तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अक्सर आपने सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात तो सुनी होगी कि सोना बहुत ही फायदेमंद चीज़ है और साथ ही सबसे सुरक्षित भी। इसे खरीद कर इसमें इन्वेस्टमेंट किया करो क्योंकि यह एक ऐसा धन है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपका साथ देगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोग इसे जमा करके रखते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि सोने को जमा करते जाओगे तो पता नहीं वह सोना आपके पास कब तक रहेगा। और यह बात सोने ने काफ़ी हद तक सही भी साबित करी है। आप सभी को बता दें कि जितनी बात यह आप सभी लोगों पर, आम जनता पर लागू होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा लागू होती है यह देशों पर और वहाँ की सरकारों पर। और इस बात का सबूत देखने के लिए आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना होगा। दरअसल अगर आप पिछले 40-50 साल का इतिहास उठाकर देखें तो जब जब दुनिया में कहीं पर युद्ध शुरू होता है या कहीं पर इकोनॉमिक रिसेशन आता है और अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, कहीं पर इकोनॉमी में क्राइसिस आता है, तब तब दुनिया भर में सोने की जो डिमांड है वह बढ़ जाती है क्योंकि तमाम दुनिया की सरकारें सोना खरीदकर अपने खजाने में स्टोर करने लगती हैं। इन सरकार को टैक्स हमें देना पड़ता है। मतलब कि मान लो आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो और उस चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया हो तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह सरकार हमसे टैक्स कैसे भी करके निकलवा ही लेती हैं। और दोस्तों, युद्ध बढ़े या आर्थिक संकट बढ़े या फिर वह पूरी दुनिया में फैल जाए तो उससे कुछ भी नहीं बचेगा। आपका पैसा, आपका जो डॉलर है, उसके रेट गिरने लगेंगे। आपके जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है मेनली, वह क्रैश हो जाएगी। आपके प्रॉपर्टी के दाम गिरने लगेंगे। ऐसे में हमारे पास सोना मौजूद रहे जिससे कि हम अपना देश चला सकें और शानदार तरीके से चला सकें। और इसमें सोने ने अहम योगदान अदा किया है। इसीलिए जब जब दुनिया में क्राइसिस आता है, सरकारें सोना खरीदना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया या फिर ऐसे ही डेवलपिंग देश हो गए, यह सोना हर वक्त नहीं खरीदते। ये सोना तभी खरीदते हैं जब इसके दाम गिरते हैं, जबकि पश्चिमी देश सोना तब खरीदते हैं जब इसके दाम बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिम के जो अमीर देश हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के 30-35 देश, यह सोना तभी खरीदते हैं जब क्राइसिस चल रहा होता है। दोस्तों, क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए जानते हैं। लेकिन वो जानने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भारत के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, इसके अलावा इजराइल और ईरान का युद्ध भी शुरू हो गया है। और इसकी वजह से जब आपाधापी हो इन अमीर देशों में सोना खरीदने की तो उसके दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि यह सभी देश बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। यानी कि यह सभी देश सोना अफोर्ड कर सकते हैं, महंगा सोना खरीदना, क्योंकि यह अपनी अर्थव्यवस्था को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब महंगा होता है सोना तब भी यह लोग खरीदते रहते हैं। लेकिन बात करें भारत जैसे देशों की तो हम महंगा सोना अब तक नहीं खरीद पाते थे, ना ही चीन खरीद पाता था। लेकिन दोनों ही देशों का पिछले 2-3 सालों में ट्रैक बदला है। दोनों देशों ने डॉलर पर निर्भरता तेज़ी से ख़त्म करी है और सोने को मेन सोर्स बनाने में लगे हुए हैं। अपने खजाने के अंदर आज की हमारी यह खबर इस बात की गवाही देती भी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भारत इतिहास नहीं रचे तो क्या अमेरिका रचने आएगा? इतिहास तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। दरअसल दोस्तों, सोने के दाम इतने हाई होने के बावजूद अगर आज की बात करें तो सोना आज 76,000 पर 10 ग्राम के आसपास है, यानी कि 4,000 पर तोला का रेट है। इतने महंगे होने के बावजूद भारत ने सोना खरीद में 8 पर का उछाल देखा गया है। अगर आप ओवरऑल भारत की बात करें, सिर्फ तो भारत में सोने की डिमांड जनवरी से लेकर मार्च के, यानी कि इन 3 महीनों में भारत के अंदर सोने की जो डिमांड है वह 136.1 टन रही है। जी हाँ, यानी कि भारत के लोगों ने 136 टन सोना खरीदा है जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान। और इन 3 महीनों में सोने के दाम 70 से लेकर 4,000 यानी कि 74,000 पर तोला का रेट था।
इसके बावजूद भारतीय लोगों ने जमकर सोना खरीदा है। और बात सिर्फ भारतीय जनता की नहीं, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यानी कि आरबीआई की बात करें तो उसने भी खजाने में सोने को बम्पर तरीके से बढ़ाया है। दरअसल सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने करीबन 19 टन सोना खरीद लिया है इन महीनों के दौरान, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसी कारण से अब भारत जापान से सिर्फ 20 टन दूर रह गया है। जी हां, भारत इस वक्त सोने की रैंकिंग के मामले में भारत इस वक्त 9 नंबर पर है। हमारे पास करीबन 826 टन सोना है। वहीं बात करें जापान की तो वह 8वें नंबर पर आता है। उसके पास 845 टन सोना है, यानी कि सिर्फ 1920 टन हमें और खरीदना है। उसके बाद हम दुनिया में 8वें नंबर के देश बन जाएंगे जिनके पास इतना ज्यादा सोना होगा। उसके बाद अगला टारगेट होगा हमारा स्विट्जरलैंड, जिसके पास 1000 टन सोना है, यानी कि सिर्फ 150 टन पीछे हैं। हम यूरोप के बहुत ही ज्यादा अमीर देश कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड से वहीं बात करें, ब्रिटेन वगैरह के, जिसने भारत को लूट कर खा लिया, तो उसके पास मात्र 310 टन सोना बचा है और वह 17वें नंबर पर है, यानी कि पोलैंड, पुर्तगाल जैसे देश उससे कहीं आगे हैं। वहीं भारत की बात करें तो इतना ज्यादा लुटने के बावजूद, इतना ज्यादा तबाह कर दिए जाने के बावजूद भारत आज 9वें नंबर पर है, 8वें नंबर के लिए फाइट कर रहा है और बहुत ही जल्द टॉप 5 में भी भारत आ ही जाएगा। यानी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा। क्या भारत 8वें नंबर आ पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर आ भी जाता है तो यह सभी देश मिलकर उसे गिराने की कोशिश करेंगे, और तो और खुद को संभाल पाएगा या नहीं, वह भी देखना होगा। हमें शायद इन कामों में एक्सपर्ट हैं, वह 8वें नंबर पर आ ही जाएगा। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा, इसके अलावा इजराइल और ईरान का युद्ध भी शुरू हो गया है, और इसकी वजह से जब आपाधापी हो इन अमीर देशों में सोना खरीदने की, तो उसके दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह सभी देश बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाते हैं। यानी कि यह सभी देश सोना अफोर्ड कर सकते हैं, महंगा सोना खरीदना, क्योंकि यह अपनी अर्थव्यवस्था को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब महंगा होता है सोना, तब भी यह लोग खरीदते रहते हैं। लेकिन बात करें भारत जैसे देशों की, तो हम महंगा सोना अब तक नहीं खरीद पाते थे, ना ही चीन खरीद पाता था। लेकिन दोनों ही देशों का पिछले 2-3 सालों में ट्रैक बदला है और दोनों ही देश काफ़ी उच्च मात्रा में सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इसका मेली फायदा यह होगा कि यह अपना इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के अन्य देशों से आगे निकलना चाहते हैं, जिसमें भारत इन सभी देशों से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है इस पर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।